नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं रुपेन आर शाह जी। मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, आज बोल रहा हूं कि रुपेन आर शाह का जी का जो अकाउंट है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुरीद हूं इनका, क्योंकि इनकी जो प्रोडिक्शंस है, लास्ट टाइम ये आए थे अबाउट 2 और 3 मंथ्स बैक, इन्होंने एक बात बोली थी कि आगे जाकर विद्रोह होगा, सड़कों पे लोग आएंगे, यहां पर बुरा हाल हो जाएगा और मोदी जी का बुरा वक्त आने वाला है। इन्होंने कुछ बोला था जिसके कारण मैं आज स्पेशली इनको बोला, प्लीज बताइए आपको पता कैसे लग जाता है और आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए पहले बात तो ये, रुपेन शाह जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे इन दिस मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर सनातनीज एंड फॉर नेशनलिस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार सुमित जी, जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। अब जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, हम शायद बातचीत को वहीं से शुरू करते हैं। तब अब क्या है कि जब आपकी मन की बात ना हो, जो आप सोचते हैं या चाहते हैं उस प्रकार की बातें ना होना, तब स्वीकार करने में थोड़ी सी असहजता होती है। लेकिन ये जो भी घटनाक्रम चला था, हमने तब भी बोला था, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मई महीने की शुरुआत में चलो कॉकरोच जनता पार्टी का वो सर्जन तो हो चुका था, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल रुपेन आर शाह पे देखेंगे तो वहां पे ये प्रिडिक्शन 2026 की शुरुआत से रखी हुई है कि भाई देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन ये शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और आप प्रश्न पूछे उससे पहले जो घटनाक्रम चले हैं ना, ये हुआ ये कि कल परसों एक प्रिडिक्शन रखी गई थी। बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन होगा या नहीं। तो एक प्रिडिक्शन रखी गई, क्योंकि अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, महादेव की कृपा से। तो उसमें बोला गया था कि हाँ वो पद त्याग तो करेंगे, लेकिन अब 2-3 दिन 26 जुलाई के थे तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि अभी तो नहीं करेंगे, शायद सितंबर से दिसंबर के बीच में वो संयोग दिख रहा है। तो उसके बाद तो झड़ी सी लग गई। तो कुछ पंक्तियां हैं, शालीनता से भी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी की अपनी विचारधारा है। आपकी विचारधारा जो भी हो, ज्योतिष का जो काम है वो ग्रहों की गणना के ऊपर ही हम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस विचारधारा को सपोर्ट करते हो उसी विचारधारा को हम भी सपोर्ट करें। तो 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। कि जुगनुओं की महफिल सजी थी, जुगनुओं की महफिल सजी थी और विषय था सूरज को कैसे हटाया जाए। और जुगनुओं की सत्यता यही है कि जुगनुओं की ताकत है अंधेरों तक, और सूरज का उजाला रोशनी का इतिहास बनाता है। अब इसके ऊपर ऐसा ना हो जाए कि कोई जुगनू जनता पार्टी करके जेजेपी का सर्जन कर दे। ये हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। सर, एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं। आपने बोला था कि क्वेश्चन आप लेंगे, आज मैं 5-6 क्वेश्चन रखने वाला हूं। पहली बात यह है कि जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं वो फ्यूरियस हैं। वो ये बोलते हैं कि क्या अब मोदी जी की गवर्नमेंट का अंत आने वाला है, जैसे कॉकरोचों के सामने एक ह्यूमिलेटिंग वे से हमारा रेजिग्नेशन हुआ। तो लोगों को लगता है कि ये ह्यूमिलेटिंग है, और क्या ये अंत है मोदी गवर्नमेंट का, या आगे जाकर क्या होगा। कुछ इसके ऊपर जो नेशनलिस्ट हैं, जो आज पीड़ित हैं, उनके लिए 2 शब्द। सर, ऐसा है कि दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ये दिख रहा है कि जब आप सरकार में हो, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे हमारे अड़ोस पड़ोस में भी, कि जहां पे सरकारें झुकी नहीं, सरकार अपने अहंकार में, ईगो में रही कि हम गलत नहीं है, हम क्यों झुके, और युवा वर्ग ने क्या ही कर दिया। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मई महीने के ब्रॉडकास्ट में मैं कोई त्रिकाल तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि कोई बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे जुड़ेगा। आप देखिए कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत सारी चीजें चल रही है कि उन्होंने
सनातनियों का इतिहास पढ़ाने शुरू किया वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं 20-22 साल शिक्षक रहा हूं, बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे इस बार ऐसा लगा था कि दिस इज इनफ। वैसे पेपर लीक कोई बड़ी न्यूज नहीं है, ये शायद हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, मुझे नहीं पता, आप यहाँ पे ही पढ़े होंगे ना, तो तब भी ये घटनाक्रम चलते थे। तो प्रिडिक्शन उसके बाद रखी गई थी कि ये जो आंदोलन है, उस समय पे भी कहा था कि बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ेगा, युवा वर्ग जुड़ेगा और एक स्थितियां बनेगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन इसके जो फाइनल आउटकम होंगे भारतवर्ष के लिए, जो रिफॉर्म्स होंगे, वो शायद हमारी जनरेशन उसे अचीव नहीं कर पाई। लेकिन नई जनरेशन का ये सौभाग्य है कि अब जो स्थितियां बदलने वाली है ना, क्योंकि दिसंबर महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन है। आप ये मान के चलिए कि 36 साल पुराना राहु का पूरा तांडव समाप्त होने वाला है। अब 2026 में है, अब 30 साल पीछे जाइए सर, वर्ष आएगा 1996। मुझे याद है कि तब पेजर का जमाना था। मैंने अपना पहला मोबाइल 96-97 के आसपास लिया था। वो मोटरोला नोकिया का बटन वाला मोबाइल था। इनकमिंग आउटकमिंग दोनों के चार्जेस लगते थे। और उस समय के कंप्यूटर की तो हालत क्या थी, PC2 PC3 वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 36 साल राहु के थे, तो टेक्नोलॉजी ने अपनी धूम मचाई। लेकिन इस बार जब मकर राशि में ये जो नया साइकिल शुरू होगा, जब मकर राशि में राहु आएंगे, अब 36 वर्ष केतु के प्रभाव के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं रही, लेकिन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग करने वाले लोगों को अब आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजिकली ये क्लियरली दिख रही है। अगर आप यही टेक्नोलॉजी का सही संदर्भ में उपयोग करते हो, तो आपके लिए वरदान बन जाएगी। आपका नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दिसंबर 26 से जो आने वाले वर्ष है, वहां पे टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार से अगर आप मिसयूज कर रहे हो, तो विश्वास मानिए कि आपके लिए मुसीबतों का एक हिमालय आ रहा। क्वेश्चन ये था, जो लोगों का जो फ्यूरियसनेस है वो ये है कि चलिए आपने सरेंडर तो करवा दिया या आपने रिजाइन करवा दिया, क्या ये मोदी जी की टर्म का सबसे बुरा टाइम है? क्या ये भी मोदी गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करेंगे कॉकरोच? क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये तो अभी पहली विकेट है, अभी और विकेट्स गिरने वाली हैं। क्या मोदी जी अगली विकेट है? नहीं, प्लान तो यही था। लेकिन सॉरी, मैं बोलते बोलते शायद आपके प्रश्न से थोड़ा साइड में चला गया था और आई वॉज ब्लैंक फॉर अ मोमेंट। मैं फ्लो में चला गया तो आपके प्रश्न के ऊपर नहीं आ पाया, माफ कीजिएगा। लेकिन ये एक कुटुंब का, एक फैमिली का जो एक बड़ा, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं कितना सही हूं और मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं। ये जो बड़े लोग होते हैं, सम्मानीय लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अगर रुक जाते, अब कई लोग कहते हैं कि मोदी जी झुक गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर होता है सर। और बड़ी व्यक्ति ये कर सकती है, आप और हम शायद उस लेवल पे होते महादेव की कृपा से, तो ये करना व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मेरे लिए तो बहुत टफ था कि मैं क्यों झुकूं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन देश हित में ये 12 वर्षों में दूसरी बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी झुके। पहली बार जब फार्मर्स प्रोटेस्ट था, तब भी उन्होंने देश के लोगों का हित ही देखा था और एक संबोधन में उन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए परिस्थितियां बहुत विपरीत आने वाली है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं देश को वचन देता हूं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो बस वही वो कर रहे हैं। और ये परिस्थितियां ग्रहों का खेल है। मतलब जिस व्यक्ति को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया इतने वर्षों तक, अब समय का वो कालखंड है कि बहुत ही सही निर्णय था कि उनके प्लेटफॉर्म पर जब जाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। और जो लोग भी इनके पीछे थे, उनको बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं था। अब उनकी कॉपी की जाए, हर कोई वहां पे पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रखना शुरू कर दिया है। लेकिन ओरिजिनल होता है और कॉपी कॉपी होती है। हो सकता है कि जैसे प्रेडिक्शंस की कॉपी करते आप नेशनल टीवी पे चले जाओ, थोड़ी बहुत माइलेज मिल जाती है, लेकिन फिर वो मादा कहां से लाएंगे। तो हाँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए समय टफ है। अभी के लिए ये एक पॉज आया है और नरेंद्र मोदी जी को एक परीक्षा हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम उन्होंने सक्सेसफुली पास कर दी। लेकिन अभी
समय टफ है और ये परिस्थितियां आगे चल के बहुत ज्यादा विपरीत रहेगी। ये एक मुद्दा शायद अभी समाप्त हुआ है, फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर और कोई मुद्दा हो, जो देश विरोधी कुछ तत्व है या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां कि जो अपना अपना मोटिव देख रही है और विदेशी ताकतों का मे बी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, मुझे मे बी ही बोलना पड़ेगा प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो ये सारे प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा है सर कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये देश था, है और रहेगा। तो भारतवर्ष के लिए जो भी आउटकम होगा दिसंबर 26 के बाद, वो थोड़ा बाद में समझ में आएगा। ये रिफॉर्म्स होंगे, कई सकारात्मक बदलाव भी होंगे। एजुकेशन के लिए मैंने प्रिडिक्शन रख दी थी मेरे यूट्यूब चैनल पर कि वी वी नॉट लकी, हम वो लकी नहीं थे कि ये रिफॉर्म्स देख पाए, लेकिन आज के युवा ये रिफॉर्म्स में है। मतलब वो लकी है कि अब जो बदलाव आने वाला है वो भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए, तो युवा वर्ग के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ऐसे बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे सर, लेकिन वो सीधे रूप से तो नहीं आएंगे। और अगर सीधे रूप से नहीं आएंगे, अगर डिस्ट्रक्शन होने वाला, तो फिर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय कह सकते हैं। और इसीलिए लास्ट में भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 2027 में मोस्ट प्रोबेबली नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। अब अभी समय ऐसा है कि कुछ भी बोलूं बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने 2026 से बोलना शुरू किया है। 2019 में वो दूसरी बार नहीं बने थे तब से बोल रहा था, तब तो संशय था दूसरी बार बनेंगे या नहीं, लेकिन क्लियरली तब से बोल रहा हूं कि भाई 19 जीतेंगे, 24 जीतेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दिख रहा है कि ये तीसरा टर्म पूर्ण करेंगे। और जब भी वो निर्णय आएगा, महादेव करे कि मेरी ये प्रिडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन ज्योतिषीय गणना यही दिखा रही है और वो शायद भारत के आने वाला जो समय है उसके लिए आवश्यक भी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व है और एग्रेशन वाला पन्ना शायद बहुत लास्ट में उनका आता है और बीच में एक वैक्यूम है। और फिर तो जो जिस हाथ में दूर जाने वाली है वो मुश्किल टाइम में, वहां पे उस नेतृत्व की भारतवर्ष को जरूरत भी, आवश्यकता भी होगी। तो टफ टाइम डेफिनेटली रहने वाला है आगे भी। तो सरकार ये बिल्कुल ना समझे कि चुनौतियां समाप्त हो गई, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये अगर कम्युनल एंगल तक लेने के लिए, मतलब ले जाने के लिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाते ना, आप इस प्रकार से देखो कि अगर ये कम्युनल एंगल तक ले जाते, क्योंकि वीडियो में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग थे, मतलब उस प्रकार के धार्मिक नारे भी लगने लगे थे। तो देश की जनता मतलब इतनी तो बेवकूफ नहीं है ना कि इसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बेवकूफ नहीं है। मैं जिहादियों के ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन पहला एक क्वेश्चन है कि हमें सबको मालूम है कि जब केजरीवाल वहां पर आया उससे पहले वहां पर कुछ भी, वहां पे ना आंदोलन का नाम था, वहां पे 4 लोग भी सड़कों के ऊपर नहीं थे। केजरीवाल ने आया, उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, और वो सारी चीजें प्रोवाइड करी गई जो इस आंदोलन को आग लगाने के लिए जो मसाला चाहिए था। अब हमें मालूम है कि उसने क्या किया। क्या अब केजरीवाल का कुछ होने वाला है? क्योंकि आपने कई बार प्रेडिक्शंस में 2019 से सुन रहा हूं, आपने बोला था कि केजरीवाल बहुत ही एक, वो जिसको बोलते हैं कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और खतरनाक आदमी है, और वो आदमी कहीं ना कहीं जाकर एक गलती करेगा जिसके कारण उसको एक बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। क्या ये जो कॉकरोच आंदोलन है, क्या ये वो गलती है? एक ऐतिहासिक गलती तो कर दी। फरवरी में जब वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आए थे ना, उसके 2-3 दिन बाद वो वीडियो रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐतिहासिक गलती। तो वो तो हो चुकी और उसी के कारण दिल्ली हाथ से गया। अभी पंजाब में पीएम ऑफिशियली कोई भी हो, लेकिन जहां तक लोगों को समझ में आता है, सच्चाई जो भी हो, लेकिन वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आखिरी युवा है राजनीतिक रूप से अगर हम कहें तो, क्योंकि एक बार पंजाब हाथ से गया तो फिर उनकी राजनीति में कुछ बचेगा। और एस्ट्रोलॉजिकली आगे चल के एक अलग उनकी एक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आई थिंक 2-2.5 वर्ष पहले की एक मेरी प्रेडिक्शन है, उसमें मैंने कहा था कि आगे चल के ये व्यक्ति मुझे देशद्रोह के केस में सम्मिलित होता हुआ भी
दृष्टिगोचर हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, मतलब राष्ट्र को तो कुछ नुकसान नहीं होगा। लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हो सकता है उनकी मजबूरी हो कि भाई राजनीतिक जमीन बनानी है, पहचान वापिस पानी है, वो सीधे आते तो यहाँ पे ये आंदोलन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, एक्सेप्टेंस ही नहीं बची। लेकिन किसी और प्रकार से संभव है, हम आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि भाई अभिजीत दीपके साहब जो थे वो वहां से जुड़े हुए थे, तो कड़ियां अगर हम जोड़े तो उस प्रकार से दिख रहा है। तो जो भी प्रयास किया जाएगा ये सक्सेसफुल तो नहीं होगा। हाँ, पार्टली सक्सेसफुल हो सकता है। आप सपने देखना शुरू कर सकते हो कि टाइम वापिस आ गया, हम वापिस से खड़े हो सकते हैं, वापिस से सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो कईयों को फिर से सपने देखने की ताकत देगा, लेकिन समय का पहिया ऐसे घूमेगा कि फाइनल वर्डिक्ट जो है वो भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत कुछ प्रोडक्टिव लेकर भी आएगा। और अब जो परिस्थितियां आगे चलने वाली है ना सुमित जी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि दिसंबर महीने में राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद मुझे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि तब तो ये 2/3 मेजोरिटी की बात भी नहीं थी। फिर लोग कमेंट्स करने लगे कि हाँ हाँ आप जो बोल रहे थे वो होने लगा। नहीं, मैं बिलीव्स की भी बात नहीं कर रहा हूं। जस्ट वेट फॉर दिसंबर 2026। ये जो 18 महीने है ना, वहां से लेकर जून 28 तक का, उसमें भारतवर्ष में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी सर, बहुत कुछ बदलने वाला है। आपने जो सबसे अच्छी न्यूज ये बताई है कि जो केजरीवाल नाम का सुपर इंटेलिजेंट आदमी है वो देशद्रोह में कुछ भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि आपने दूसरे दृष्टिकोण से दिख रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल जी आगे चल के फंसने वाले हैं। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल ने वहां पर कॉकरोचों को सपोर्ट किया दिखता है। कॉकरोचों का फ्यूचर क्या है? क्या वो अब आगे जाकर और ग्रो होंगे, या वो अपने हिट को यूज करेगा और वो दोबारा से गटरों में जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? ये चीज जो है, ये इसका भी थोड़ा सा आंकलन बताइए। नहीं, शब्दों का थोड़ा सा संयम आप भी रखिए सर। देखिए, जो भी मोटिव के साथ, मैं इतना तो डेफिनेटली मानता हूं कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब कुछ ना कुछ तो जेन्युइन छात्र थे और उनको ही भुगतना पड़ा, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था कि 163 लगा हुआ है, आप संसद की ओर मार्च नहीं कर सकते। वो है ना कि हाथ जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते, जो आग लगाते हैं ना उनके हाथ कभी नहीं जल सकते। तो आप वो सबसे पहले छात्रों का एक शील्ड रख दिया गया और निर्दोष छात्रों को मतलब अच्छी खासी पीड़ा हुई है, पुलिस वालों को भी अच्छी खासी हानि हुई है। तो वो एक जो भी हो, अब मैंने कॉकरोच पार्टी का जब डिजिटली जन्म हुआ उस समय की कुंडली निकाल के देखने का प्रयत्न किया है, तो कोई लंबा भविष्य नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मेरे पास जो आई थिंक अभिजीत दीपके और बाकियों के नाम मुझे नहीं पता, मुझे नाम भी नहीं पता, तो मेरे पास जन्मांक तो बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है कि जितनी माइलेज मिली हो उसके कारण अपनी राजनीतिक जमीन तराशने के लिए या राजनीति में फ्यूचर बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ जाए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक वो डिजिटली जो जन्म हुआ उसकी कुंडली दिखा रही है कि ये लॉन्ग एग्जिस्टेंस वाली कोई पार्टी बनने वाली नहीं है। ये डिजिटल मीडिया पे जन्म हुआ था और ये रहेगी, लेकिन एक वो कहता है ना कि बिल्कुल इनएक्टिव सी, ऐसा भी हो कि भविष्य में जब होगा तब इसके ऊपर कहा जाए, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो यहां से निकले हैं, भूतकाल में भी ऐसे जब आंदोलन हुए थे तो कुछ छात्र नेता निकले थे और अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो युवा नेता कहलाए जाते हैं। नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा, लेकिन उस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। बिल्कुल ठीक है, मैं जेएनयू वाली बात कर रहा हूं। ये सर, एक चीज और मैंने देखी कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स अंदर आ गए, लेकिन साथ में कुछ और भी देखा। सीआईए के एजेंट्स आपको यूपी में पकड़े जाते हैं, मेघालय के पास आपको सीआईए के एजेंट्स वहां पर बांग्लादेश के साथ मिलकर वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बांग्लादेश से यहां पर जो जोमेटो से ऑर्डर आ रहे हैं वो भी आपने देखे।
तो हमने देखा कि चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की तैयारी थी उनकी, क्या आगे जाकर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या मे बी ईयर और टू, क्या भारत के ऊपर एक युद्ध होने की एक शंका दिखती है आपको, या भारत युद्ध करेगा इस बार अपने आप को बचाने के लिए? हम हमेशा डिफेंसिव खेलते रहेंगे या कभी अटैकिंग मोड के ऊपर भी आएंगे? ये भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी भी मई महीने के पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी और मैं उसी के ऊपर आने वाला था कि नरेंद्र मोदी जी झुक गए। नहीं, शायद उनको ये सारा समझ में आ गया होगा। हमें तो फिर भी गूगल के ऊपर से ये सब कुछ आउटपुट मिलता है ना। उनके पास तो पूरी IBM रॉ है, तो उनके पास, हमारे पास से तो मतलब होम मिनिस्ट्री हो या नरेंद्र मोदी जी हो, बहुत उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये गेम क्या सेट हो रहा है। और वो मई महीने वाले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि ये परिस्थितियां अगर किसी और प्रकार से स्फोटक बनी, और उसमें मुझे तो अभी भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत को बॉर्डर लाइन वॉर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा, स्थितियां बन रही है। तो शायद नरेंद्र मोदी जी ये भी सोच रहे हैं कि दोनों अगर एक साथ आ गए तो फिर कैसे समझाया जाए, तो कहां पे चुकना है। देशवासियों से स्टूडेंट्स मतलब उनके बच्चों के समान है। तो कई बार होता है ना कि बच्चे जीत पे होते हैं तो जो वडील व्यक्ति है वो सही होते हुए भी शायद मान जाता है कि ठीक है बेटा, आपको करना है, चलो हमारी चूक हुई और आप सही। तो देश की युवा धन को संभाल लिया, ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है। वहां पे वो रिजिड रहने के लिए नहीं गए कि आई एम द बॉस। हर एक लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा से सोच सकते हैं, लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ यह निर्णय था। शायद प्रिपेयर, उनको ज्यादा पता होगा कि क्या परिस्थितियां बनने वाली है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं कि मैंने बोला था कि ऑन ईदर फ्रंट या फिर बोथ, दोनों जगह पे भारत को युद्ध वाली परिस्थितियों में बॉर्डर लाइन वॉर्स की सिचुएशंस बहुत प्रबल दिख रही। अब जून महीने से, मैंने जून से अक्टूबर बोला था, जून के अंत भाग से ये सब कुछ शुरू हुआ। हम जुलाई के अंत में है और ये इतना तो कैओस स्टार्ट हो चुका है एंड स्टिल अ वे टू गो। 31 अक्टूबर यहां से बहुत दूर है, ये पहला फेज है। ओवरऑल हम भारतवर्ष की भी कुंडली देखें तो मंगल में राहु का अंतर चल रहा है और ये फेब 2027 तक चलेगा। तो समय तो कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब इसीलिए आग का दरिया है और नरेंद्र मोदी जी को तैर के जाना है। अगर हर एक परीक्षा वो पास कर गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि 27 में नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन चुनौतियां बड़ी है। और जैसे अभी चुके हैं ना देश के युवाओं के हित में, एक समय पे ये भी मुझे व्यक्तिगत लगता है कि देश के लिए ही वो ऐसा सोचेंगे कि अगर पद छोड़ने से अगर मेरे देश का भला होता है तो क्यों नहीं। और संभवतः इनको कोई पराजित तो कर नहीं पाए, ये उनकी कुंडली में लिखा। अब देखिए उनके राजनीतिक जीवन में वो कभी भी चुनाव हारे नहीं, और वो जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे वो विधानसभा नहीं गए थे, और प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक लोकसभा नहीं गए थे। तो शत्रुघ्नता योग है राजनीतिक रूप से। ये अपने मन से जब निर्णय करके राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा एक संयोग बन रहा है। अब कई लोगों को मतलब बहुत सा जो नरेंद्र मोदी जी का चाहक वर्ग है, लेकिन जब अच्छी बात थी तब भी बताई थी। और ऐसा एक मैं उसके बाद सोच रहा हूं सर कि बीच में एक कैओस है, क्योंकि उसके बाद प्रश्न उठेगा योगी जी आएंगे यार, फ्यूचर में योगी जी आने वाले हैं। लेकिन अगर 27 के मध्य भाग से फेब 2028 के बीच में अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय ले लिया तो योगी जी का जो प्राइम टाइम मुझे दिख रहा है ना वो थोड़ा सा लेट है। तो बीच के वैक्यूम में कौन आएगा वो उसके ऊपर अभी मनोमंथन चल रहा है, और वो एक क्रिटिकल टाइम रहेगा भारतवर्ष के लिए। आपने दो चीजें बोली, मोदी जी का समझ आ गया कि आगे क्रिटिकल टाइम है, और अक्टूबर तक का आपने टाइम दे दिया कि बाहर से और अंदर से यहां पे विद्रोह हो सकता है या युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं। आपने अंदर 2027 है, लेकिन अक्टूबर तक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। अब आपने एक फ्रंट को तो ठीक कर लिया कि आपने जो कॉकरोच पार्टी का जो पूरा आंदोलन था आपने उसको खत्म करवा दिया, सफाई हो गई है। लेकिन जो जिहादी एलिमेंट्स थे इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे, आपको लगता है कि अब जब आपको मालूम है कि बाहर से अब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट होने वाली हैं, मोदी जी को ऑलरेडी मालूम है चीज का, तो क्या जो अंदर जिहादी एलिमेंट्स वहां पे आए थे उनको कभी सजा होगी,
या उनको भी फ्री पास दे दिया जाएगा, उनके एफआईआर को खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा से आएंगे कोई ना कोई और गन डालने के लिए? नहीं, अभी समय ऐसा है सुमित जी, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक हिंट देता हूं सर, चेक कीजिएगा आप अपने बाकी के जो न्यूज के आपका चैनल है उसके ऊपर। यूएस एम्बेसी का जो पूरा एक डिक्टेट था ना, ये सब कुछ हुआ उससे 2 या 3 दिन पहले यूएस एम्बेसी ने नोटिफिकेशन जारी किया। अब ध्यान से पढ़िएगा, उसमें एक वर्ड यूज किया गया था। अब मेरी राजनीति में थोड़ी सी इंटरेस्ट है, तो मैंने शायद 3-4 बार पढ़ा था, उसमें एक वर्ड यूज किया गया था मोटरसाइकिल। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि यार ये मोटरसाइकिल वर्ड यूज करने का मतलब क्या था। और आप देखिए कि पंजाब से इस बार जो मतलब किसान आगे बढ़े हैं ना, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से आगे नहीं बढ़े हैं, वो मोटरसाइकिल से आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत कुछ कह जाता कि वो एक सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो शायद एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन था। और ये अगर आपके और हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों को समझ में आता है, तो हमारी सुरक्षा की जो स्थितियां संभालते हैं उनको नहीं समझ में आया होगा क्या? तो स्थितियां विपरीत बनने वाली है। ये बाकी के सारे जो अराजकता पैदा करने वाले तत्व हैं वो खुल के बाहर आएंगे और कम्युनल ले जाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो भारत की आंतरिक स्थिति स्फोटक बन सकती है। और इसीलिए शायद मैंने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस के टाइटल रखे थे कि विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। एक वीडियो का टाइटल था भारतीय बनकर रहना। लोगों को तब समझ में नहीं आया था कि सर ऐसे टाइटल क्यों रख रहे हो। अब आज की परिस्थितियों में आप मिला के देखिए, लेकिन जिनको रहना है वो ही रहेगा। आप अपना गुस्सा, अपना मत प्रदर्शित करिए, लेकिन उस गुस्से की आग के ऊपर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक जाए, ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा। और ये समय का कालखंड ऐसा है कि ये सारे जो अराजकता पैदा करने वाले तत्व हैं वो बाहर आके कैओस क्रिएट करेंगे। सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन इसमें सामान्य जनता को डेफिनेटली परेशानियां हो सकती है। आपने सर एक वर्ड यूज किया अभी, मोटरसाइकिल वाला, वो भी यूएस एम्बेसी की जो एडवाइजरी है उसको लेकर। साथ में आप देखिएगा सर, है मैंने 3 बार पढ़ा है सर। नहीं, मैं समझ गया, मैं आई विल लुक एट इट। मेरे से वो मिस हो गया जबकि मैंने पूरी एडवाइजरी पढ़ी है। बट एक बड़ा स्टार्टलिंग चीज आपने बोली। अब देखिए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, उसी दिन से कॉकरोच पार्टी को पूरी सपोर्ट दी जाती है। ऊपर से आपको मालूम है कि सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो सारी वहां पर पहुंचती हैं। और उसी बीच में भारत के ऊपर 10% टैरिफ को इंक्रीज कर दिया जाता है। सर, अगर ऐसे ही हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक्स होंगे, ये क्या अटैक्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी आने वाले हैं या किसी और तरीके का अटैक आएगा? मतलब हर तरफ से पिन पॉइंट किया जा रहा है। सक्सेसफुल तो ये नहीं हो। अब फ्रस्ट्रेशन में है इन लोगों को। ये था कि अब तक भारत में ऐसी ही सरकारें रही है कि वहां से एक फोन जाए और जी सर, मतलब कभी भारत ने इतना स्ट्रांगली नहीं कहा ना। भारत ये कहता आया है कि हम आंख झुका के बात नहीं करेंगे, हम धमका के भी बात नहीं करेंगे, लेकिन आंख मिला के तो बात करेंगे। बात जो भी होगी इक्वालिटी की होगी। और ये शायद सेकंड टर्म में चच्चू को पसंद नहीं आ रहा है, दूसरी टर्म वहां के जो भी है। मैं शब्द इसलिए मतलब संभल के यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा डीमोनेटाइज करके रखा है चैनल 3 महीने से। मैं समझ सकता हूं, आप उसकी चिंता नहीं करिए। बट ये समझ आ गया कि आगे जाकर अटैक्स बढ़ने वाले हैं। हमें सबको कुछ ना कुछ शायद सचेत रहना पड़ेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन, मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो गया, मैं इतना लंबा कभी वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आपके साथ जब भी बैठता हूं तो बंद करने का मन करता नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, एक कोई गुड न्यूज जो सनातनी है या जो नेशनलिस्ट है उनके लिए, कि इतने डिफिकल्ट टाइम में इज देयर एनी सिल्वर लाइनिंग या ऐसे ही घिसटते पिसटते आगे टाइम निकलेगा? ये जो परीक्षा का समय है वो एक कठिन है, फेब 2027 के बाद। और दिसंबर के बाद जो मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के न्यूज आने शुरू होंगे, समय अच्छा है। कल हम मतलब वीसी पे जब बात कर रहे थे, पहले जब आपने कॉल किया था कि सेशन करना है, और लास्ट टाइम भी आपके वीडियो में मैंने कहा था, 2 भारत की ऐसी राजनीतिक हस्तियां, एक सत्ता पक्ष की है
और एक विपक्ष की है। नाम सार्वजनिक करूंगा तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से सत्ता पक्ष में और विपक्ष में हाई पोजीशन पे है। और व्यक्तिगत जनमानस से ऐसा लगता है कि फरवरी 28 तक उन व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा सचेत रहना चाहिए जब वो इंटरनेशनल ट्रैवल करें, क्योंकि कुछ कुछ लोग या फिर उनकी ही पार्टी के कुछ लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व साधने के लिए, मैं शब्दों को बहुत संभल के बोल रहा हूं, वो एसेसिनेशन का प्रयास भी कर सकते हैं ऑन ईदर साइड। दोनों तरफ एक एक है। पहला, अगर सत्ता पक्ष वाला हो गया तो बवाल हो जाएगा, विपक्ष वाला हो गया तो भारत के अंदर बवाल काटा जाए। अब थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि दोनों तरफ जो मैक्सिमम वाली पोजीशन है वहां पे है। सत्ता पक्ष में एसेसिनेशन का प्रयास किया जाए सर, खतरा है, बहुत ज्यादा नहीं है। जब पंजाब में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हुआ था ना, वो भी, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जान का खतरा है उस समय पे। ठीक है, इस बार भी सत्ता पक्ष में मैं नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रैवल वो जब भी करें फरवरी 2027 तक, वैसे मतलब एसपीजी और बाकी सारी चीजें पूरी तरह से उनका ख्याल रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी संभावनाएं दिखती है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों को सचेत हो जाना चाहिए। और ऐसे ही विपक्ष के एक टॉप के नेता के लिए भी आप कह सकते हैं कि फेब 2028 तक उनका समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। या तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा, या तो इनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, और या फिर एसेसिनेशन का प्रयास भी हो सकता है। उनके परिवार में ये पहले भी हो चुका है और 2 बार हो चुका है। सर आप डायरेक्टली बोलते नहीं, मैं इनडायरेक्टली पूछ लेता हूं कि कुछ लोग हैं जो बता के जाते हैं, कुछ बिना बता के जाते हैं। आप बताने वालों की बात कर रहे हैं, जो बिना बता के जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मैं बोल रहा हूं जो इंटरनेशनली लोग कई ट्रैवल करते हैं भारत से राजनीति में, कई राजनेता है जो बताकर जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं 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 जो बता के नहीं जाते हैं इनकी बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलिए सर, आज आपने एक क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि कॉकरोच पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। भारत के लिए खतरे का टाइम है फरवरी तक। मोदी जी को सतर्क रहना चाहिए, बाकियों को नहीं है तो अच्छा है। हो सकता है कि जो भी होगा वो महादेव की मर्जी होगी। बट हम सबको जो सनातनी है, नेशनलिस्ट हैं, हमें इकट्ठे मिलकर अब कुछ ना कुछ काम भारत के लिए करना पड़ेगा, ताकि यूनिटी रखनी पड़ेगी। भारतवासियों को, सनातनियों को यूनिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा समय डेफिनेटली है। बांटने का प्रयत्न अंदर अंदर किया जाएगा, अंदर अंदर लड़वाने का प्रयत्न किया जाएगा। बहुत प्रबल संभावना है। हिंदुओं को तोड़े बिना तो इनको लगता है कि इनकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। तो वी नीड टू स्टे यूनाइट, वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। और यही एक मैसेज है जो शायद सभी सनातनियों को समझ भी आता है। बट रुपेन जी, सनातनी बोलते हैं कि हम तो पिछले 12 साल से हम इकट्ठे ही हैं। अगर इकट्ठे नहीं होते तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को 2014 में, 19 में और 24 में हम नहीं गिरवाते। सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद भी उनको हरवाया है। ये हम इकट्ठे थे तभी ये बिहार, यूपी और वेस्ट। सॉरी, मैं रोक रहा हूं सर, सारे लोग यही सोच रहे हैं ना, गलती यहीं पे हो रही है। मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिले हैं सर। मतलब 100 में से 38 लोग सरकार के समर्थन में। तो आप सोच लीजिए कि अगेंस्ट में कितने। बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट आपका बहुत ही सटीक है। आई अंडरस्टैंड इट वेरी क्विक डीपली, क्योंकि आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाया था किसी और सज्जन के साथ। उन्होंने भी इसी बात के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हमारे पास जो 40-42% का एक वोट शेयर है मोदी जी के साथ, लेकिन 60% मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। मुझे लगा था कि शायद 38% है सर, 40% भी हो सकता है। वो जो 38-40 है, जब मोदी जी जाते हैं तो 38-40 हो जाता है। जब योगी जी कैंपेनिंग करने जाते हैं तो थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ये एक परसेंटेज है, एवरेज लेके जाएं तो 40-42% आती है। लेकिन
दैट मीन्स कि 68 या 58% अभी भी अगेंस्ट है, और इसी को थोड़े से आंकड़े को चेंज करना पड़ेगा हम नेशनलिस्ट को और सनातनिस्ट को। सो रुपेन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। आई होप महादेव की कृपा रहे हमारे देश के ऊपर, क्योंकि देश है तो हम भी हैं। सो थैंक यू सो मच। जय सिया राम। मेरे जो दोनों नंबर्स है ना कुंडली कंसल्टेशन के, वो नीचे आपके उसमें डाल दीजिएगा। और जितने भी आपके दर्शक हैं, अगर रुपेन आर शाह नाम के यूट्यूब चैनल को आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आपको बहुत सारी जानकारियां वहां पे मिलेंगी। समय जब भी मिलेगा तो हम दोनों का जब शेड्यूल सेट होगा तो फिर से इस मंच पे आने का प्रयत्न करेंगे। अदरवाइज रुपेन आर शाह नाम के उस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। Thank you, sir. Thank you so much. And I'm sure a lot of people will love you. They already love you and they will join your show also. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Siya Ram.